ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल हमला किया। उसके बाद इजराइल लगातार धमकियां देता रहा कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और जवाब देंगे, लेकिन अभी तक इजराइल ईरान के ऊपर कोई भी मिसाइल हमला या फिर रॉकेट हमला या फिर लड़ाकू विमानों के जरिए कोई हमला नहीं कर पाया, क्योंकि अमेरिका अभी इजाजत नहीं दे रहा है इजराइल को, और जब तक अमेरिका इजाजत नहीं देगा इजराइल हमला नहीं कर पाएगा। फिलहाल एक नया हमला, एक नए तरीके का हमला इजराइल ने ईरान के ऊपर किया है और यह है साइबर हमला। साइबर हमला। इजराइल के पास हैकर्स बहुत सारे हैं, आपको मालूम ही है। इजराइल ने ईरान की बहुत सारी मेन वेबसाइट को हैक कर लिया, जिसमें से कुछ खास वेबसाइट के बारे में ईरान की सुप्रीम काउंसिल साइबर स्पेस के पूर्व सचिव फिरोजाबादी ने बताया कि ईरानी सरकार की करीब तीनों शाखाएं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, तीनों पर भारी साइबर हमले हुए हैं और इन तीनों वेबसाइटों की इंफॉर्मेशन चुराई गई है। हमारी परमाणु सुविधाओं को भी साइबर हमलों का शिकार बनाया गया है। इसके अलावा हमारे ईंधन वितरण नेटवर्क, न्यायपालिका नेटवर्क, परिवहन नेटवर्क, बंदरगाह और इस तरह के और भी कई सारे क्षेत्रों में साइबर हमले हुए हैं। साइबर हमलों से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की एक लंबी लिस्ट है, यह केवल एक उसका छोटा सा हिस्सा है जो इन्होंने बताया है। बहुत सारी मेन वेबसाइट को हैक किया गया और उसकी इंफॉर्मेशन को चुराया गया। हालांकि इससे कोई फर्क तो ज्यादा नहीं पड़ेगा ईरान के ऊपर, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन जब मिल जाती है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में जरूर आती है। ईरान किसको तेल दे रहा है, कहां से तेल निकाल रहा है, कहां पर बेच रहा है, ईरान की न्यायपालिका में क्या हो रहा है, ईरान किस तरह से काम कर रहा है, सारी जानकारी, डेटा इकट्ठा होता है। वो सारा डेटा जो है वो इजरायली हैकर्स ने चुराया। फिलहाल एक साइबर हमला ईरान के ऊपर हुआ। दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली सेना घुस चुकी है। आपको जानकारी दे चुका हूं और यह भी बता चुका हूं आपको कि इस बॉर्डर पर जमीनी स्तर पर इजराइल के सैनिकों के ऊपर हिजबुल्लाह के लड़ाके भारी पड़ रहे हैं। आज भी कई सारी झड़पें हुई हैं दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर और खबर आ रही है कि कम से कम 5 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, 25 से ज्यादा इजरायली सैनिक बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। यहां पर भी आज भी हिजबुल्लाह इजरायली सैनिकों के ऊपर भारी पड़ा है। इजरायली सेना के साथ आज हुई झड़पों को लेकर हिजबुल्लाह ने कहा कि इजराइल की सेना बिल्डा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी। दक्षिण लेबनान और हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने देखा और जीरो डिस्टेंस के भीतर मशीन गनों के साथ उनसे भिड़ गए, जिसमें वे मारे गए और घायल हो गए। दोस्तों, आप लोगों को जानकारी दे चुका हूं कि इजराइल की सेना ने यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर भी अब हमले शुरू कर दिए हैं। ये यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स वो है जिसमें दुनिया के कई सारे देशों के सैनिक शामिल हैं और ये जहां पर भी अशांति फैली होती है वहां पर तैनात किए जाते हैं। लेबनान के अंदर भी काफी सारे पीस कीपिंग फोर्स के सैनिक तैनात हैं। नेतन्याहू ने आज सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि आप जल्द से जल्द अपने सैनिकों को यहां से हटा दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके सैनिकों को बंधकों में तब्दील कर दिया जाएगा। मैं डायरेक्ट यूनाइटेड नेशंस के महासचिव से कहना चाहता हूं कि तुरंत अपनी सेना को यहां से वापस कर लें। नेतन्याहू का कहना है कि इनके यहां पर मौजूद होने की वजह से हम अपने मिशन को पूरी तरह से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। यानी नेतन्याहू का साफ साफ यह कहना है कि यूनिफिल जो यहां पर तैनात है, अगर ये यहां से नहीं हटाई जाती है तो हम हमले तो करेंगे और इन हमलों में अगर इनकी किसी की मौत होती है या कोई सैनिक घायल होता है फिर जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। ऐसा ही इसने गाजा के अंदर भी किया था, चेतावनियां दे देता था, लेकिन जब ये हमले करता था तो उसमें मौतें भी हुई हैं। यूनाइटेड नेशंस की फोर्स लेबनान के अंदर जब तैनात रहती है तो इजराइल खुलकर हमले नहीं कर पाता है। नहीं। और ये कह रहा है कि इसके करीब ही यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के करीब ही हिजबुल्लाह ने अपने ठिकाने बना रखे हैं, उसके हेडक्वार्टर के करीब। इसीलिए हमने उसके हेडक्वार्टर के करीब ही हमला किया था, जिसमें कुछ सैनिक घायल भी हुए थे। तो ये छोड़ता किसी को नहीं है। इस तरह की हरकतें करने के बाद भी ये अपने आप को सही मानता है और अपने आप को जीता हुआ मानता है। इजराइल का एक अखबार है हारेत्स, वो लिखता है कि इजराइल अहंकार में जी रहा है और मिडिल ईस्ट को बदलना चाहता है। इस अहंकार ने उसे एक झूठी जीत का अनुभव कराया है, जिसका अंत अनिवार्य रूप से आंसू, खून और पतन में होगा।
इजरायली मीडिया को ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू सिर्फ अहंकार की वजह से यह सब कर रहा है। और इतनी बड़ी बात कोई इजरायली अखबार लिख रहा है तो आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि ये हमले बहुत बुरे करते हैं और इन्होंने गाजा को तबाह भी कर दिया, बेरूत को भी तबाह कर दिया है, लेकिन सुकून से ये लोग भी नहीं है। दोस्तों, अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है जिसका नाम है THAAD। THAAD। ये एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के अंदर अमेरिका ने तैनात कर दिया है और इसके साथ अपने बहुत सारे सैनिकों को भी तैनात किया। यानी अगर ईरान हमला करेगा तो अमेरिका का ये एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को बचाएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को इस मामले को लेकर धमकाया है और कहा है कि आपने ये जो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है, इसके लिए आप अपने सैनिकों को तैनात करके उनकी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। हालांकि हमने अपने क्षेत्र में चौतरफा युद्ध को रोकने के लिए जबरदस्त कोशिशें की हैं। हमारे लोगों और हितों की रक्षा के लिए हमारे पास कोई भी रेड लाइन नहीं है। साफ धमका दिया है ईरान के विदेश मंत्री ने कि आपने ये जो तैनात किया है एयर डिफेंस सिस्टम और अपने सैनिकों की जान को आपने जोखिम में डाल दिया है, क्योंकि जब हम हमला करेंगे तो आपका ये एयर डिफेंस सिस्टम भी इनको नहीं रोक पाएगा। आपकी स्क्रीन पर ये है ज़ैनब सुलेमानी। इन्होंने कहा है कि कासिम सुलेमानी की तो हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद एक हसन नसरुल्लाह जैसे शख्स थे जो उनकी जगह काम कर रहे थे, उन्हीं की तरह काम कर रहे थे, लेकिन उनकी मौत के बाद एक बार फिर से कासिम सुलेमानी की हत्या हो गई। दूसरे कासिम सुलेमानी भी चले गए। दोस्तों, ईरान ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया था वो हमला ईरान की नजरिए से 90% कामयाब रहा, लेकिन इजराइल ने इस हमले को लेकर ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दी और ना ही मीडिया की तरफ से कुछ बताया गया, क्योंकि इजराइल ने मीडिया को सेंसर कर दिया। हालांकि मिसाइलें बहुत सारी गिरी हैं जाकर, मोसाद का हेडक्वार्टर भी तबाह हुआ है। सब कुछ जानकारी आप लोगों को मालूम हो चुकी है। अमेरिका का एक पत्रकार था, उसने एक रिपोर्ट इसी मामले को लेकर पब्लिश कर दी। उसने कहा कि ईरान ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया था वो हमला कामयाब रहा और ईरान ने जानबूझकर एक मिसाइल तो सबसे पहले मोसाद के हेडक्वार्टर से 500 मीटर दूरी पर ही गिराई, उसके बाद हेडक्वार्टर पर गिराई। उसने पूरी जानकारी दी इस मामले को लेकर, इस हमले को लेकर, जिसके बाद उसको इजराइल की सरकार ने, इजराइल की पुलिस ने इजराइल के अंदर गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका का एक पत्रकार है। तो ये लोग दुनिया के सामने अपनी अलग ही छवि बनाना चाहते हैं, कभी ये कमजोरी अपनी नहीं दिखाएंगे दुनिया नहीं। आपकी स्क्रीन पर इजराइल का ये कट्टरपंथी वित्त मंत्री स्ट्रोमिच है। भाई साहब, ये भी एक अलग ही प्राणी है। इसका बस चले और इसके हाथ में हो तो पूरी दुनिया पर कब्जा कर बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, बड़ी है। हलवा समझता है हर चीज को ये। अभी 2-3 दिन पहले इसने कहा था कि हम इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरब के कुछ इलाके, इराक का पूरा इलाका, सीरिया का पूरा इलाका, उन सबको कब्जे में करेंगे, क्योंकि हमारे संतों ने कहा है कि यरूशलेम इतनी जगहों में ही फैला हुआ है और यहां तक फैलेगा। खैर, थोड़ी बहुत तो सच्चाई है। मिस्र पर कब्जा हो सकता है, जॉर्डन पर भी हो सकता है। फिलहाल अब इसने कहा है तुर्की के बारे में, यह कहता है कि तुर्की से कहना चाहता हूं कि इस्तांबुल जल्द ही यहूदियों की राजधानी बन जाएगा, आपको बस हमारे सरप्राइज का वेट करना है। इस्तांबुल तक भी पहुंच गया भैया, पहुंच गए। कुछ भी बोलते रहते हैं ये लोग यार। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस कहती है कि मैं ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दूंगी। फिलहाल इन सभी लोगों को ईरान के परमाणु हथियारों का बहुत डर है। इनको लग रहा है कि ऑफिशियली जिस दिन भी ईरान ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ हमारे पास भी परमाणु हथियार हैं, फिर इनकी धौंस खत्म हो जाएगी मिडिल ईस्ट में, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कोई भी देश ऐसा है ही नहीं जिसके पास परमाणु ताकत हो सिवाय इजराइल के। फिलहाल ये कुछ खबरें थी जो आपके सामने रखी। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।